आज जो हमारे सबसे पहले जो चेंज मेकर हमारे साथ हैं, वो हैं श्री बाबूलाल मेघावल जी, जो कि बामेर राजस्थान से। हमने अभी थोड़े समय पहले रामदेव महिला कम्युनिटी ग्रुप से बात की थी और हमारे जो आज के चेंज मेकर हैं बाबूलाल जी, वो इसी कम्युनिटी के साथ क्लोज़ली काम करते हैं। हम सबसे पहले आमंत्रण देंगे बाबूलाल जी को। बाबूलाल जी, आप हमारे साथ हैं? वीडियो चालू कर दें। नमस्ते। नमस्ते बाबूलाल जी। बाबूलाल जी, हम आपकी वीडियो नहीं देख पा रहे या शायद मैं नहीं देख पा रही। जी, नमस्ते बाबूलाल जी, कैसे हैं आप? नमस्ते। नमस्ते। आप ये जो राजस्थान का आपने जो आज वो ट्रेडिशनल जो पगड़ी जो पहनी है, बहुत ही हमें राजस्थान की बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हम वहीं बैठे हैं, राजस्थान में वहीं बैठे हैं। हाँ बाबूलाल सर। जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप आज यहाँ पे कार्यक्रम में हमसे बात करने के लिए आए हैं और हमें अपने एक्सपीरियंसेस साझा करने चाहते हैं। बाबूलाल जी, हमने कम्युनिटी की बात सुनी, हमने ये समझा कि किस तरीके से बामेर का ज़िला जिसमें कि पानी की समस्या थी, औरतें जो थी वो घर से शायद निकलती भी नहीं थी। आज जो है वहाँ पे पानी की दिक्कत नहीं है, घर-घर में पानी है, बल्कि बागवानी हो रही है और जो औरतें हैं, महिलाएँ हैं, वो घरों में फल उगा रही हैं, उससे उनकी आय बढ़ रही है। हमने बहुत सारी चीज़ें कम्युनिटी से सुनी। पर अब जो हम आपसे सुनना चाहते हैं वो ये है कि आप हमारे चेंज मेकर हैं, आपने ये सब कुछ अ, आपकी वजह से ये सब कुछ हकीकत में बदला है, आप एसएनटी को इन लोगों तक लेके गए हैं। पर हम ये समझना चाहते हैं कि जब आप एक पहली चीज़ ये कि आपने क्या आपके अंदर मोटिवेशन था कि आपने ये किया? आपको किस तरह की समस्याओं से जूझना पड़ा? बिकॉज़ अगर हम ये समझ रहे हैं कि जो औरतें हैं उनको घर से निकलने भी नहीं दिया जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपके लेवल पे बहुत कार्य हुआ होगा कि आपने कम्युनिटी को एंगेज किया, कन्विंस किया, तो आपके लेवल पे क्या दिक्कतें आई और आपने इन दिक्कतों को कैसे जो है वो पार करके आज इन लोगों से आप कम्युनिटी लेवल पे ये चेंज देख पा रहे हैं। प्लीज़ बाबूलाल जी हमें बताइए। मेरा नाम बाबूलाल है। मैं ये समस्याओं के साथ पहले खुद की हमारी ये समस्या थी कि एक तो हमारा खेत वैसे ही कम वर्षा जल आधारित खेती हो रही थी। मतलब जी, वर्षा जल कम ही होता था, तो पानी की ये कॉम्पिटिशन हमारा ये होता था कि अब पानी के लिए टाँके दूर-दराज में बने हुए होते थे। पानी की समस्या थी पहले, वर्षा की कमी थी और 10-12 दिन ही मतलब साल में जो बारिश होती थी, वही होती थी। इतनी ज़्यादा मतलब बारिश होती ही नहीं थी और 4-5 साल में 2 साल तो अकाल पड़ ही जाता था, सूखा। और जब भी हम इन चीज़ों को देखते हुए हर चीज़ के बारे में हमने ये ट्रायल किया, जब ये हमारा एक मैं जहाँ भी था दिहाड़ी मज़दूरी के लिए जा रहा था, तो वहाँ हमें एक ऐसा प्रोग्राम मिला कि वहाँ पे जो ये आपका डीएसटी प्रोग्राम चलने की सोची कहीं सुना कही है। तब आपकी कोई टेक्निकल टीम ये हमें सपोर्ट मतलब सीखने के लिए मिला कि इस तरह के हम प्रोग्राम करेंगे, वाड़ी प्रोग्राम हम लगवाएँगे आपके यहाँ। जब हमने कहा आपके साथ जुड़ने के बाद में मीटिंग हुई हमारी, मीटिंग होने के बाद में जब ये प्रोग्राम के बारे में बताया गया कि भाई हमने ये वाड़ी तो हमने सोचा ही नहीं थी भाई वाड़ी कैसे होगी हमारे खेतों में। क्या है वाड़ी आखिर में वाड़ी क्या है? हम क्योंकि ये बागवानी के लिए तो हमारे इस क्षेत्र के लिए तो नामुमकिन था। क्या बागवानी लगाने के लिए पौधे पानी पीने का नहीं था तो बागवानी कैसे हो पाएगी? हमारे लिए असंभव था। तो ये टेक्निकल काम हुआ जब हमने ये सारी चीज़ें सीखी, सीखने के बाद में इन्होंने बताया कि भई ये इस तरीके से प्रोग्राम जब हमने एक्सपोज़ल के लिए बाकायदा में देखा कि ऐसी चीज़ें होगी क्या ये हमारे यहाँ। तो हमें देखने से पता चला कि भई ये चीज़ें हो रही है तो हम क्यों ना करें, हम भी करें इन चीज़ों को लेके। जब हमारी ये मीटिंगें हुई, मीटिंग के अंदर ये बताया जाता है कि भई इस तरीके से वैज्ञानिक तरीके से आप खेती करोगे, कोई भी मॉडल अपनाओगे, तो अपने ऑल द बेस्ट में फ़ायदा होगा। जब ये सारी मीटिंगें होती हैं, तो इन मीटिंगों में हम लोग महिलाएँ, पुरुष सबको इकट्ठा करके बताते हैं कि देखो इस तरीके का अपने गाँव में काम आया है। गाँव ग्रामीण लोगों के बीच में ये काम लेके आए हैं। तो इन काम को टेक्निकल काम मतलब ये अपन को क्या बताएँगे, कैसे करें, इनको देख के ये अपन को सिखाएँगे, इसको धरातल लेवल पे अपन को उतारना है। जब सारे लोग ये कहते थे कि यार ये तो काम हमारा होना असंभव है, यहाँ होना ही नहीं है, पानी है नहीं तो करेंगे कैसे? फिर ये डीएसटी प्रोग्राम आया, जब इस प्रोग्राम के तहत हमें ये काम मिला कि भई इस तरीके से इन काम को हम आपको बताएँगे, ट्रेनिंग देंगे, इन सारी चीज़ को बताएँगे कि भई इस तरीके से आप काम करिए। जब हमने इस टीम के साथ जुड़ने के बाद में ये रुझान है कि जो हम पहले काम कर रहे हैं उस काम का छोड़ के फिर इस काम में लगे कि भई हम इस काम को आगे बढ़ाने के बाद में हमने ये सोचा कि इन्होंने कहा कि हम आपको वाड़ी प्रोग्राम देते हैं, बागवानी का। जब ये हम बागवानी का काम मिला, जब बागवानी के काम हमने
100 पौधे मतलब लगाए स्टार्टिंग में। 100 पौधे लगे तो 100 पौधों को पानी पिलाने की दिक्कत आ रही थी। जब इन्होंने कहा कि आपके पानी के पास में सोर्स कम है, जब हमने ड्रिप इरिगेशन का काम किया, इन्होंने कहा भाई टेक्निकल काम है, कम पानी के अंदर आप पौधे ये अपना सकते हो। जब ड्रिप इरिगेशन किया, उसी टाँके से मॉडल में हमने कम पानी के रहते हुए खुद का परिवार संभाला और पौधों को परिवार मानते हुए तब बागवानी डेवलपमेंट एरिया किया हमने। इसमें हर एक महिलाओं को तकनीकी जानकारी और हम पुरुषों को टेक्निकल जानकारियां मिलती गई। तो इन जानकारियों के साथ साथ जो हमारी मीटिंगें होती थी, एक्सपोजल होते थे, उसके साथ महिलाओं को जोड़ दिया। पूरा पूरा प्रोग्राम जोड़ने के लिए हम सब लोगों का प्रयास रहा कि भाई महिलाओं को का हम मीटिंग कर रहे थे तो मीटिंग के साथ महिलाओं को भी बार बुलाया, भाई आप भी मीटिंग में बैठो, सुनो क्या कह रहे हैं लोग। सुनने के बाद उनको भी पता चला कि हाँ इस तरीके की मीटिंग करेगी तो ऑल द बेस्ट रहेगा, इसमें भी बढ़िया रहेगी कोई चीज होगी। तब ये सारी चीजें होने के बावजूद हमने सारी महिलाओं ने अवेयरनेस किया कि भाई हम ये समस्याओं के लिए निजात पा लेंगे। पौधे लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। एक अगर 100 पौधा है तो मैं आज सोचता हूँ कि मेरे पास में 100 आदमी काम करने वाले हैं। मैं एक नहीं कह रहा हूँ, मेरे पास में 100 पौधे में तो इस तरीके से हमारे पास में कम से कम 3000 बाड़ियां लगी हुई है पौधों की। तो कितने किसान मतलब लगे हुए हैं और उनके आगे कितने पौधे काम कर रहे हैं। तो ये एक पौधे से जो प्रोडक्ट्स हम ये मानते हैं कि भाई हमने कटिंग का काम सीखा, बडिंग का काम सीखा, सारी ये तकनीक अगर वैज्ञानिक विधि से हमें नहीं सिखा दे तो हम ये आज यहाँ तक नहीं पहुंच पाते। क्योंकि इन सारी समस्याओं को लेके होते हुए भी फिर भी हमने आज इस एरिया के अंदर पूरे पश्चिमी राजस्थान के अंदर आप देख कहीं भी कुछ क्षेत्र में देखें तो बागवानी हर घर किसी आगे 100 पौधों का एरिया अपन को मिलेगा, ग्रीन बेल्ट। इस ग्रीन बेल्ट का फायदा हमें खुद को तो है ही कि भाई हमें न्यूट्रिशन इसकी बात किया जाए तो फल अच्छे तरीके से मिल रहे हैं, ताजे फल मिल रहे हैं पूरे परिवार को, इसमें आमदनी हो रही है, हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए घर का खर्चा इसमें निकाल रहे हैं और हरे सारे के लिए बकरियों को लिए इसमें सारा अवेलेबल मिल जाता है, ईंधन के लिए लकड़ी मिल जाती है और फेंसिंग के लिए इसकी कंटीली झाड़ियां होती हैं वो काम आ जाते हैं। मतलब साल में किसी न किसी प्रकार से हम बिजी रहते हैं इस काम के अंदर, बॉडी प्रोग्राम के अंदर। जो भी जितना हमारा काम हो हमें इस महिलाओं के साथ में महिलाओं की रुचि पहले घर से बाहर आने का कोई सोच ही नहीं रहा। जब आपकी टीम बाहर आई, जब मीटिंग होने लगी तब सारी महिला भी देखने लगी कि हाँ यार खुशी के इतना भी काम होता है क्या। जब सारी बाबूलाल जी, महिलाओं आज आज की अगर बात करें तो आपके साथ कितनी हाँ, महिलाएं, कितने परिवार आपके साथ जुड़े हैं, जो एक्टिवली आपके साथ जुड़े हैं? 1500 परिवार जुड़े हुए हैं। महिला कॉन्टेक्ट परिवार पूरा ग्रुप और हेल्प सेल्फ ग्रुप सारे है ना ये। मतलब कभी भी कहीं भी हमारी मीटिंगें होती है, जहाँ भी इनको बुलाते हैं तो भी तैयार है, काम में हर जगह काम करते हैं, एकजुट है। जहाँ भी कॉल करेंगे कि भाई आज अपना कोई प्रोग्राम है देखने के लिए बाहर जाना है, कोई मीटिंग करना है या कोई ऑफिसर लोग आ रहे हैं, बाहर से टीमें आ रही हैं, जैसे हमारे भारत सरकार टीमें आती हैं बाहर हमारे बागवानी को देखने के लिए, तो वहाँ बुलाते हैं, देखो भाई इतने बड़े लोग आए हैं बाहर से, ये क्या अपन को प्रोग्राम के बारे में बताएंगे क्या, तो मतलब एकजुट हो जाते हैं, हमें जैसे संदेश मिल। और बाबूलाल जी, हर एक परिवार की आय में लगभग औसतन कितना हाँ, बढ़ावा हुआ है, औसतन? बट औसतन इजाफा माने कि मैम इस आय का तो आय ये हो गई कि एक पौधे के अंदर आप कम से कम 1000-1500 मान के ही चलो। इसका औसतन हम 1000-1500 मानते हैं तो 1000 पकड़ ही लेते हैं, तो आज 100 पौधे हैं तो सीधा मान लो साल का, और वो भी 132 इंटू 132 में 1 बीघा। में लगभग 1 डेढ़ लाख, मतलब जो मैं समझ पा रही हूँ, 1 से 1.5 लाख रुपए सालाना परिवार को आय है, आय अपने ही आय में इजाफा हो। 1 बीघा की जमीन की बागवानी में। हाँ, बागवानी में, क्योंकि इसके जी। साथ इंटरक्रॉप भी होता है हमारा। सीड का जब वर्षा जलाधी खेती करते हैं तो सीड लाते हैं हम, बढ़िया सीड ला के उसका सोइंग करते हैं, तो उसमें जैसे बीज का स्ट्रेंथ रहता है, उसमें हमारा मूंग, मोट, बाजरा और ये ग्वार, और बागवानी में बाजरा न छोड़ के हमें ग्वार है, मूंग है, मोट, ये दलहनी फसलें इसमें लगा के इस जमीन को उर्वर शक्ति बढ़ाने के लिए काम करते हैं। और बाबूलाल जी, अगर एक परिवार में औसतन 1 डेढ़ लाख की आय की बढ़ोतरी हो रही है, तो क्या आप ये देख पा रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में, 4-5 सालों में या 6-7 सालों में, जो अब बच्चे हैं वो बाहर जाके पढ़ने लग गए हैं, या फिर परिवार जो है वो बेसिकली अफोर्ड कर सकता है अपने बच्चों को घर से दूर भेजने के लिए, रहने के लिए, पढ़ने के लिए? क्या आप ये चेंज बहुत हाई लेवल पे बामेर में देख पा रहे हैं? हाँ, देख पा रहे हैं इसमें चेंजिंग है, बिल्कुल चेंजिंग है इसमें। और हमारे क्या खुद के ऐसा बच्चे हैं, हुआ है? मेरे खुद के बच्चे जी। हैं 2, एक बिटिया और एक बेटा, दोनों मैंने एक जयपुर डाल रखा है और एक इधर अपने सुमेरपुर पाली है, सिरोही डिस्ट्रिक्ट में है, दोनों को दूर डाल के रखे हैं पढ़ाई के लिए।
और बच्ची 6 से म अब 8 में पढ़ाई करी है, 3 साल छोटी है, फिर भी तो हमने सोचा कि बाहर जाके पढ़ेगी तो कुछ तो होगी। हमारे पास पहले पैसे और किराया भाड़ा भी नहीं था ना, सोच रहे थे। अब जब बच्चियों को बाहर डाल दिया तो उनको मतलब रहना, करना सारी सुविधा के लिए हमने इन्वेस्ट कर लिया ना इसमें। बाबूलाल जी, आप आगे आने वाले कुछ सालों में क्या देखते हैं? क्या आप और ज़िलों में जाएँगे? क्या आप और परिवारों के साथ जुड़ेंगे? आप आने वाले कुछ सालों में किस तरीके से ये प्रोग्रेस देखते हैं? मैं इस प्रोग्राम को अति सुंदर मतलब आगे और भी नेक्स्ट टाइम के लिए जितना भी हो अति सुंदर उतना देखना चाहते हैं हम। और कोई ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है कि इम्प्रूव होनी चाहिए और बेहतर हो सकती है? कुछ और जो इसमें जो बदला जा मैम सकता जो है? हमारे जो यहाँ पे बडिंग खेजड़ी का प्रोग्राम है क्लब वृक्ष राजस्थान का खेजड़ी। ये खेजड़ी पेड़ हमारे यहाँ पहले शुरुआत में जब कंटीली झाड़ियों की तरह लगा हुआ था, उसको हमने ग्राफ्टिंग मतलब टेक्निकल विधि से किया इनको। तो हाइब्रिड करने के आज भी देख लो, ये हमारे पीछे इसका लोम है, मतलब इस पे ये फायदा है कि इस पे अधिक लोम आता है, अधिक सांगरी आती है, जो सांगरी पसकूटा सब्जी बनती है उसमें काम आती है। और ये बकरी के लिए हरा-सारा एकदम बिल्कुल सही है और इसमें थोरलेस मतलब एक भी काँटा नहीं है इसमें, बिल्कुल। और अच्छा मतलब पेड़ है, इस पेड़ से बकरियों के लिए, हरे-सारे के लिए और हमारे खुद के आमदनी के लिए सांगरी है जो 350 लेके मैं बताऊँ ₹1200 प्रति केजी है इसकी, पेड़ की सांगरी है जो फल है वो। तो खेजड़ी हो गई, बेर हो गए, गूंदे हो गए और अनार हो गए। ये अपार मतलब जो पौधे लगे हुए हैं हमारे घरों के आगे, इतने मतलब एक तो हमारे परिवार को मिल रही है और बाकी परिवारों को इसको मतलब आप ये मानो कि बार हम ताज़ा फल इस पूरे परिवार को कोई भी पास में आता है तो लेके जाता है, तो हमारे घर से पास में एक ट्रांसपोर्टिंग फल दूर से आता है और एक पेड़ से ताज़ा फल लेके जाता है। तो ये सारी चीज़ मतलब इतनी बढ़िया हो रही है हमारे प्रोग्राम के अंदर, इस प्रोग्राम तकनीकी प्रोग्राम से जुड़ने के बाद में हमें इतना बेनिफिट हो रहा है कि बेनिफिट की बात सोचें कि मैम कि हमारे पास में अब 1 बीघे के अंदर 1 लाख रुपए हम कमा रहे हैं। तो कितना मान के चलें कि भई हमारे कितने किसानों के पास कितने होंगे और इस करवे को हमने खुद ने 200 पौधे बढ़ा लिए हैं आगे के लिए और ग्राफ्टिंग तकनीक विधि ये हमने सीखने के बाद में हमें पता चला कि हाँ, ग्राफ्टिंग विधि होती है ऐसी क्या। आज मैं एक पौधे पे बेर के पौधे पे 25-25, 30-30 वैरायटी सेट कर सकता हूँ, मैं उस पे लगा सकता हूँ। एक पेड़ पे अलग-अलग तरह की वैरायटियाँ। जैसे तो और रही बात बकरियों के हरे सारे के लिए एक नया अब प्रोजेक्ट था हमारा डीएसटी भारत सरकार की तरफ का, ये जो थोर है ना ये, इस थोर को लगवाया बकरियों के हरे सारे के लिए। ये बहुत कैक्स है ना ये, जो हमारी भाषा में इसे लोकल में बोलते हैं थोर और अपने टेक्निकल विधि में ये आता है, वैज्ञानिक विधि में इसे कहते हैं थोर। जब ये बकरियों के हरे सारे के लिए कैक्स है ना इतना बढ़िया है कि इससे न्यूट्रिशन के लिए बकरियों के लिए बहुत बढ़िया फॉडर है ये एकदम। इस फॉडर को हमारे पास में हर परिवार में 100-100 पौधे लगे हुए हैं जिन बाड़ियों के साथ अटैच किया। ये न्यू प्रोग्राम में लगा है हमारा। चलिए बाबूलाल मेघवाल जी, हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है और ये भी समझने को मिल रहा है कि आपके जैसे कम्युनिटी चेंज मेकर की वजह से आज बामेर के लगभग 1500 परिवार जो हैं वो 1 बीघा या उससे ऊपर ज़मीन में बागवानी करते हैं। उनकी जो आय है वो लगभग 1 से 1.5 लाख प्रति वर्ष बढ़ी है। बच्चे जो हैं अब बच्चे इंक्लूडिंग बेटियाँ अब हाँ, दूर के इलाकों में जैसे जयपुर वगैरह में जाकर अपनी शिक्षा कंप्लीट कर पाते हैं, प्राप्त कर पाते हाँ, हैं और बेसिकली एक सोसाइटल लेवल पर चेंज आया है। इस हाँ, हाँ। एसएनटी इंटरवेंशन से आप जैसे कम्युनिटी चेंज मेकर्स के थ्रू हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है और हमें आपके फीडबैक भी बहुत रेलेवेंट लग रहे हैं। तो अब जो है हम आपसे धन्यवाद चाहेंगे, आपसे इजाज़त चाहेंगे और